कर लिया जाए और रूट को लेकर प्लान सी पर भी काम किया जा सकता है। 3 प्लान इस वक्त प्रशासन के पास है। कोई भी संदिग्ध कुछ भी अगर पुलिस को लगता है प्रशासन को, तो तुरंत प्लान अपना चेंज कर दिया जाएगा। विवेक, ये बहुत क्लियर हो गया है कि झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा, लेकिन अभी उदयपुर ये काफिला पहुंचने वाला है। उदयपुर से झांसी की दूरी है 600 किलोमीटर, झांसी से प्रयागराज तकरीबन 400 किलोमीटर, यानी कि 1000 किलोमीटर का सफर अभी बाकी है। बिल्कुल, बहुत लंबा सफ़र है। अभी तो शुरुआत हुई है इस सफ़र की। 1250 से 1300 किलोमीटर का माना जा रहा था ये पूरा सफ़र। अगर हम रास्ता देखेंगे तो 1215 से 20 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, लेकिन साबरमती जेल और उसके बाद प्रयागराज में जहां पर पहुंचना है अतीक को, नैनी सेंट्रल जेल ये कहा जा रहा है कि वहां सीधे पहुंचेगा, तो वो दूरी एग्जैक्ट मिला के 20-25 किलोमीटर का वेरिएशन होता है और 1250 से 1300 किलोमीटर के बीच का ये आंकड़ा पहुंचता है। यानी अभी जो 3.5 घंटे का सफ़र हुआ है, लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो चुका है। 200 किलोमीटर के आसपास की स्पीड कवर कर चुके हैं अतीक के लोग और पुलिस के लोग, और 200 किलोमीटर की स्पीड इसलिए चूँकि रास्ता भी उदयपुर के पहले का रास्ता जो डूंगरपुर से लेकर उदयपुर, चूँकि ये बॉर्डर से सटा हुआ है, जो भी बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। राजस्थान के पूरे बॉर्डर एरियाज़ में यही एक प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ पर पूरे राजस्थान में सड़कों का जो जाल है वो बहुत ख़राब है, सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया से सटी हुए जनपद हैं वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो जब गुजरात बॉर्डर से निकले हैं तो वो रास्ता करीब 1 घंटे का, सवा घंटे का रास्ता जो तय किया है वो ख़राब रास्ता था, सड़क ठीक नहीं थी, लेकिन अब आगे उदयपुर से रास्ता मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। और कोशिश ये है कि उस समय जो कवर किया जा सके, जो पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान जो गाड़ी की स्पीड कम रही है उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही जो स्टॉपेज होगा, पहले ये था कि स्टॉपेज कम से कम आधे घंटे का होगा ताकि रेस्ट भी हो जाए, खाना पीना भी हो जाए, अच्छी तरह से लोग आराम कर लें और अधिकारियों को सूचना दे लें कि आगे क्या होना है। जिस तरह से हमारे साथी मोइन कह रहे हैं, झांसी के साथी चंद्रकांत ने बताया कि तमाम रूट प्लान में है, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, सारे रूट तैयार हैं। किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी रूट में दिक्कत होती है तो तुरंत बी प्लान पे जंप कर लेंगे या सी प्लान पे जंप कर लेंगे। अभी तक जो रूट था वो सीधा राजस्थान से उत्तर प्रदेश आ रहा था, लेकिन अब जो झांसी वाला रूट बताया गया है वो राजस्थान से पहले फिर एमपी जाएंगे और एमपी से होते हुए यूपी आएंगे। यानी कि अब राजस्थान के साथ ठीक-ठाक लग रहा है और जो प्लानिंग की गई है उसी के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। मोइन, आप तो काफी बार सफर करते होंगे, काफी बार आप कवरेज के लिए भी गए होंगे, झांसी, शिवपुरी, बांदा, प्रयागराज। अब आपको क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है झांसी से प्रयागराज पहुंचने में? देखिए, झांसी से प्रयागराज पहुंचने में तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। ये हाल तब है जबकि अब नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो अभी लंबा वक्त है। कम से कम झांसी से अगर हम प्रयागराज की बात करें तो झांसी से प्रयागराज आने में 7 घंटे से कम का वक्त नहीं लगेगा, 7 घंटे से ज़्यादा का ही वक्त लग सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि रूट उनको किस तरीके से क्लियर मिलता है, कितना क्लियर मिलता है। अभी तक हमने देखा कि गुजरात से जो काफिला चला, जो राजस्थान पहुंच चुका है, राजस्थान बॉर्डर पे एंट्री किए हुए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है, उदयपुर के करीब पहुंचने वाला है। तो राजस्थान पुलिस से सिर्फ इस बात की मदद मांगी गई थी कि वो रूट को क्लियर कराए रखे, किसी जगह पर ट्रैफिक जाम ना होने पाए। और यही वजह है कि हमने देखा कि किसी भी जगह जो काफिला है वो ट्रैफिक जाम में अभी तक कम से कम नहीं फंसा हुआ है। और जो राजस्थान पुलिस है उसने कम से कम इस बात के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद की हुई है कि यहाँ पर कतई जो है वो ट्रैफिक जाम ना होने पाए। अगर उसी तरीके से पूरी रात रूट क्लियर रहता है और सुबह मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से रूट क्लियर रहता है और झांसी से लेकर के प्रयागराज तक रूट क्लियर रहता है, तो कल शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच जो है वो अतीक अहमद का जो काफिला है, जो टीम लेकर के आ रही है, वो प्रयागराज पहुंच जाएगी। उसे नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ जैसा मोइन बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों से ये काफिला गुजरना है उन राज्यों की पुलिस का सहयोग यूपी पुलिस को मिले, और राजस्थान पुलिस की तरफ से तो कम से कम अभी के लिए ये सहयोग नजर आ रहा है। विवेक, ये बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डीजीपी डीएस चौहान ने सारे राज्यों के पुलिस प्रमुखों से बात कर ली है। एमपी
कहीं पर सीन में नहीं था, लेकिन एमपी के डीजीपी से भी बात हो गई है, राजस्थान के डीजीपी से बात हो गई थी, गुजरात के डीजीपी से और वहाँ के जेल अधिकारियों से ऑलरेडी पुलिस का कन्वर्सेशन चल रहा था, डीजीपी का कन्वर्सेशन चल रहा था, जेल अधिकारियों की बातचीत चल रही थी, जेल मंत्री ने भी बातचीत की थी कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। गुजरात से सारी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को लाइन अप किया गया। रास्ते में जो संभावित रूट हैं, जैसा मोइन बता रहे हैं, जैसा चंद्रकांत बता रहे हैं, ए, बी और सी 3 रूट प्लान किए गए हैं ताकि कोई गड़बड़ होने पर हम दूसरे रूट पर जंप कर सकें। उस रूट के सारे जो थाना क्षेत्र हैं वहाँ सबको अलर्ट रखा गया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई ऐसी समस्या होती है जो मानवीय ना हो, तकनीकी हो, यानी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये सारी संभावनाएं, ये सारी आशंकाएं भी ध्यान में रखते हुए सारी बातें, यानी पुलिस ने जो अपना प्लान बनाया है उसमें कहीं तरह से कोई भी चूक नहीं है, सारी तैयारियां हैं। अगर गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी खराब होने के विकल्प भी मौजूद हैं। अगर किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत आती है, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, कोई पुलिस वाला बीमार पड़ता है या अतीक खुद बीमार पड़ता है, तो सारी चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है। अभी तक ये प्लान उस कुख्यात अपराधी के लिए कितना जरूरी था जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसका पूरा परिवार अपराध में संलिप्त है, जिसकी बीवी पर, बच्चों पर, भाई पर केस दर्ज है, उस कुख्यात अपराधी के लिए ये पूरी प्लानिंग, पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना ये कितना जरूरी था विवेक, और ये कितना मुश्किलों भरा होगा? देखिए, मुश्किलों भरा तो बहुत है, क्योंकि पुलिस को एक एक कदम, एक एक सेकंड सजग रहना है, सतर्क रहना है। जरा सी भी लापरवाही या जरा सी भी कमी या जरा सी भी गड़बड़ी, जरा सी भी चूक कोई बड़ा भयानक परिणाम दे सकती है। इसलिए और तमाम सवाल भी उठ सकते हैं। विकास दुबे के मामले में देखा गया कि जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, विकास दुबे मारा गया, गाड़ी पलटी, उसके बाद से आज तक सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है। तो इस मामले में, अतीक के मामले में ऐसी कोई चूक ना हो, प्लानिंग में ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि कहीं से भी सरकार पर उंगली उठे, सरकार पर सवाल उठे। अगर कोई अनहोनी होती है, बात अलग है कि कोई अनहोनी हो जाती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई चूक सरकार नहीं करना चाहती, पुलिस अधिकारी नहीं करना चाहते। लगातार हम आपसे जानकारी लेंगे, आप नजर बनाए रखिए, हर अपडेट हम तक पहुंचाइए। मोइन, आपके पास भी मैं वापस लौटूंगी, फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।